सेहत होगी तो तालीम आप हासिल कर सकेंगे। ये कदम इस हवाले से उस स्कीम की रिवाइवल भी है जिसको मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2016 में पाकिस्तान में इसका पहली मरतबा इसका इजरा किया। सेहत होगी तो मुखालफिन को शिकस्त दे सकेंगे, सेहत होगी तो खेलों में कामयाबियां मिलेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सेहत की सहूलतों का हुसूल हर शहरी का हक है। 2016 में नवाज शरीफ ने प्रोग्राम शुरू किया था। उम्मीद है अवाम को अच्छे इलाज यकीनी तौर पर मिलेंगे। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सेहत कार्ड की मुद्दत 30 जून 2027 तक होगी। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलतें मिलेंगी। मुल्क के 640 निजी और सरकारी अस्पताल कार्ड पर तिब्बी सहूलत देंगे। कार्ड से एक खानदान को सालाना 10 लाख रुपए इलाज की सहूलत मुयस्सर होगी। सबसे बड़ा चैलेंज वो दहशत गर्दी है। दहशत गर्दी ने बेगुनाह 1 लाख पाकिस्तानी दहशत गर्दी की इस जंग में शहीद हो चुके हैं। मई 2025 में एक मार्का हुआ जिसके नतीजे में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और एक ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक भूलेगा नहीं। अफगान तालिबान और टीटीपी के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दहशतगर्द एक बार फिर सर उठा रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डबो देंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो पहले वो कभी नहीं भूले। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैमाने अमन कमेटी से गुफ्तगू। कहा कि दहशतगर्दी आज सबसे बड़ा चैलेंज है। शहदा ने अपने खून से पाकिस्तान की आबियारी की। कौमी पैगाम अमन कमेटी का किरदार निहायत अहम और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कमेटी के अरकान में अमन का पैगाम लेकर मुल्क भर में जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का ऐलान कर दिया। आमिर डोगर से मुलाकात के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली बिजनेस रूल्स के तहत अपोजिशन लीडर की तकर्री 16 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होगी। अपोजिशन लीडर का ओहदा 9 मई केस में उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुआ था। एक बहुत अच्छा अमल है कि ये प्रोसेस आल्दो ये हमारा ही हक था और ये हमारा हक हमें मिल गया बड़े अरसा के बाद, लेकिन ये हम फिर भी कंसिडर करते हैं कि ये एक कॉन्फिडेंस मजर के तौर पे हम ले रहे थे कि इससे अल्लाह करे कि नई शुरुआत हो, हालात बेहतर हो, लेकिन ये हमारा हक था, ये पहले भी होना चाहिए। नई शुरुआत है, अल्लाह करे आगे भी बेहतर हो। महमूद खान अचकजई पर तमाम अपोजिशन जमातों ने एतमाद का इजहार किया। सेनेट चेयरमैन से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी नोटिफिकेशन जारी करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि महमूद खान अचकजई मुतफिका उम्मीदवार थे, आज नोटिफिकेशन भी हो गया। 7 अगस्त से अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली था। हमने हमेशा मज़ाकरात की बात की है। अब मज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास के पास है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात का दिन है। उम्मीद है इस मरतबा मुलाकात कराई जाएगी। बात देता हूँ JY के तौर पे भी और ज़ाती हैसियत में भी और सूबे में रहने वाले शख्स की हैसियत में भी, मगर ये उनका जो नोटिफिकेशन है ये मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की मरून मिन्नत नहीं है। शायद वहाँ से कोई इंटरफेरेंस इंटरवेंशन हुई है और अचकजई साहब ने शायद वहाँ अंदर भी रब्ता किया। ख्याल है कि ये जब नवाज शरीफ ने रब्ता किया तो हो सकता है कि कोई उनके दिल में भी कोई बात हो जिसको जो है ना उन्होंने अपनी चीज़ों को एड्रेस और रिड्रेस करने की कोशिश की।
महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने करवाया। महमूद खान अचकजई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त रब्ता किया था। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट का दावा, कहा नवाज शरीफ ने अपना गुस्सा निकालने के लिए महमूद खान अचकजई का नोटिफिकेशन करवाया। ये इकदाम आने वाले दिनों में वसी तर मिसाक जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। कौमी असम्बली की तरह सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का तकर्रुर होना चाहिए। अचकजई साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बन चुके हैं तो उन्हें भी लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर से रब्ता करना चाहिए और यकीनन प्राइम मिनिस्टर भी उनसे रब्ता करें। और अब ये चाहिए अपोजिशन को कि अपोजिशन ने जो पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं उनसे उन्होंने रिज़ाइन वगैरह किए हुए हैं तो उनको अब वापस आना चाहिए और अपना जो है वो पार्लियामानी किरदार जो है वो अच्छे तरीके से भरपूर तरीके से जो है उसको निभाना चाहिए। अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी स्पीकर कौमी असम्बली का बेहतरीन फैसला है। राना सनाउल्लाह का अपोजिशन से कायमा कमेटियों के इस्तीफे वापस लेने का मुतालबा। अपोजिशन कमेटियों में वापस आकर अपना किरदार अदा करे। बॉलीवुड से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश करता हूँ। वज़ीर आज़म की जानिब से अपोजिशन को दी गई दावत अभी भी बरकरार है। अगर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है तो स्पीकर ऑफिस बेहतरीन ऑप्शन है। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। की हेल्थ के बारे में कोई इशू नहीं है। उनको उनकी चॉइस की खुराक दी जाती है और जो वो खुद कहते हैं वो सारी एक्सेस है। मियाँ बीवी का बतौर जेल मेट्स के तौर पे जो उनकी मुलाकात है वीकली वो भी हो रही है। जो पॉलिटिकल इश्यूज के हवाले से थी वो उन्होंने कहा कि कन्विक्टेड प्रिजनर्स को जेल मैनुअल मना करता है कि आप पॉलिटिकल मामलात नहीं डिस्कस कर सकते। अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। विफाक का इख्तियार नहीं, मुलाकातों का इख्तियार जेल सुप्रिटेंडेंट को कंडक्ट देखकर हासिल होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर शहरी रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इज़हार ख्याल, कहा बानी PTI और उनकी सेहत, खुराक और मुलाकातें जेल रूल्स के मुताबिक जारी हैं। कैदी सियासी मामलात पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। मियाँ बीवी की हफ्तावार मुलाकात जेल कवानीन के तहत हो रही है। हुकूमत नहीं, अदालत और जेल अथॉरिटी कस्टडी को रेगुलेट करती है। नवाज शरीफ को सज़ा के बाद महीनों महदूद मुलाकातों की इजाज़त थी। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न करवाने पर 159 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी। पार्लियामेंट में दाखिले से भी रोक दिया। कौमी असम्बली के 32, वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात समेत पंजाब असम्बली के 50, सिंध असम्बली के 33, KP असम्बली के 28, बलूचिस्तान असम्बली के 7 सेनेट अरकान और 9 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। रुकनीत मुअत्तल होने वाले अरकान में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अरशद बोहरा, सरदार अख्तर मेंगल, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी, सायरा अफजल तारड़ और महरीन रज़ाक भुट्टो समेत दीगर शामिल हैं। सलामती कौंसिल इजलास में ईरान, चीन और रूस ने अमरीकी मंदूब के बयान की सख्त मजम्मत की है। ईरान के नायब मुस्तकिल मंदूब गुलाम हुसैन ने कहा कि कशीदगी या तसादुम का कोई इरादा नहीं, लेकिन जारियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। चीनी मंदूब ने कहा कि अमरीका ईरान पर ताकत के इस्तेमाल की कोशिश फौरी तर्क करे। हम दुनिया को जंगल के कानून की तरफ धकेलने के सख्त मुखालिफ हैं। रूसी मंदूब ने अमरीका पर सख्त तनकीद करते हुए इजलास को सर्कस करार दिया। कहा कि ये इजलास बुलाना शर्मनाक है। अमरीका की जानिब से ईरानी अवाम को कहा गया कि वो इदारों पर कब्जा कर लें। ये बयानात किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ हैं। ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल संगीन कर देगा। बैरूनी मुदाखलत UN चार्टर के खिलाफ है। पाकिस्तान का ईरान की सूरत हाल के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि हम ईरान और खित्ते की सूरत हाल का करीबी जायज़ा ले रहे हैं। तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं।
तमाम तनाज़ात पुरअमन तरीके से और आलमी क़वानीन के मुताबिक हल होने चाहिए। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और ख़ित्ते के मफाद में है। ऐवान सदर में सिंध विजन तकरीब बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध विजन पेश किया। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शहरियार चिश्ती की खुसूसी दावत पर शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के खिताब की तारीफ की। सिंध में मुस्तकबिल के सरमायाकारी के दिलचस्प मौके में गहरी दिलचस्पी का इजहार भी किया। एशिया पाक पाकिस्तान के बड़े निजी सरमायाकारों में से एक है, जिसकी सरमायाकारी के हिस्से के इलेक्ट्रिक, थरकोल और डाइवो एक्सप्रेस में मौजूद हैं। गिलगित बाल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में मुमकिन शदीद सर्दी की लहर का अलर्ट जारी। बालाई इलाकों में दरमियाने से शदीद बर्फबारी का इम्कान। राबता सड़कें, ट्रांसपोर्ट और बिजली की फराहमी मुतासिर हो सकती है। NDMA के मुताबिक बर्फबारी के बायस तोदे गिरने और फिसलन के खतरात में इजाफा हो सकता है। आवाम एहतियात करें। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होगा। 22 और 23 जनवरी को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। स्मोक तदारुक केस की लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। दाता दरबार के सामने दरख्तों की कटाई के मामले की इंक्वायरी का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि सनती इदारों के लिए माहौलियाती अथॉरिटी की जानिब से यूनिट बनाना चाहिए। सनती इदारे माहौलियाती आलूदगी का सबसे बड़ा जरिया हैं। अदालत ने पार्कों से रेस्टोरेंट हटाने का भी हुक्म दे दिया। कहा कि पार्कों को असल हालत में बहाल किया जाए। पार्कों में खेलों के मैदान बनाए जाएं। पार्कों को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। मोहसिन नकवी और सरफराज बुख्ती का फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। दोनों रहनुमाओं ने शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि FC बलूचिस्तान नॉर्थ के क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ अनमिट हैं। अफसरों और जवानों की फितनाल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। फ्रंटियर कोर की पेशावराना महारत और बहादुरी पर नाज है। सरफराज बुख्ती ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के साथ है। नई दिल्ली की कठपुतली हुकूमत ने हुर्रियत रहनुमा आसिया इंदराबी को मुजरिम करार दे दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अदालत ने आसिया इंदराबी को सियासी मुकदमे में मुजरिम करार दिया। उनके अलावा हुर्रियत रहनुमा फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को भी मुजरिम करार दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक झूठे मुकदमे बदनाम ज़माना भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अदालत में चले। मोटरसाइकिल सवारों को बचाते हुए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बेटे की गाड़ी को हादसे में चीफ जस्टिस के बेटे महफूज रहे। गाड़ी को नुकसान पहुंचा। हादसा सुप्रीम कोर्ट के सामने शारा दस्तूर में पेश आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।